हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेस में। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने 9th क्लास के संस्कृत का 3rd चैप्टर यक्ष युधिष्ठिर संवाद का बहुत ही सुंदर और सही तरीके से तथा आसान भाषा में उसको व्याख्या किया था। साथ ही साथ हमने बताया था कि यह कब और कहां से उत्पन्न हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हम ऊपर आई बटन में भी उसका लिंक दे देंगे तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे देंगे। आप देखिए, बहुत ही अच्छे तरह से समझाया गया है। आज के इस वीडियो में हम लोग यक्ष युधिष्ठिर संवाद के पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तरों को जानेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो का PDF फाइल हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप सभी विषयों के फ्री PDF चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे पहले बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमें लाइक नहीं, आपके प्यार और सपोर्ट चाहिए। आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग उसके मौखिक प्रश्न उत्तरों को जानते हैं। आइए, पहला प्रश्न है, संस्कृत भाषाया उत्तराणि वदत्। संस्कृत भाषा में उत्तर दें। जिसमें से क प्रश्न है, केन स्वीद आश्रितो लोकः, यानी कि यह संसार किससे ढका हुआ है। यह संसार किससे ढका हुआ है? अज्ञानेन, मतलब यह संसार अज्ञान से ढका हुआ है। यह पहले श्लोक पे आधारित प्रश्न है। पहला ही श्लोक था, केन स्वीदावृतो लोकः केन स्वीन प्रकाशते केन त्यजति मित्राणि केन स्वर्गम न गच्छति। हालांकि हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, केवल इस पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर की ही चर्चा करेंगे। आइए अगला प्रश्न है, किम ज्ञानम, ज्ञान क्या है? तत्वार्थ संबोधः, यानी कि उस परम पिता परमात्मा के संबोध बोध का ही संबंध क्या है? ज्ञान है। अगला प्रश्न है, पुंसासाम दुर्जयः शत्रुकः, यानी कौन ऐसा शत्रु है जो पराजय नहीं है, मतलब अपराजित है। क्रोधः, यानी क्रोध एक ऐसा शत्रु है जो अपराजित है, जिसे पराजित नहीं किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। उस पे हम लोग क्या करते हैं, उसको शांत कर सकते हैं, लेकिन पराजित नहीं कर सकते। आइए अगला है, कह अनंत कह व्याधि, यानी चिरकाल तक लंबे समय तक चलने वाली व्याधि माने होता है रोग, या रोग कहिए या बीमारी कहिए। लंबे समय तक चलने वाले बीमारी कौन है? एक प्रकार से देखा जाए तो ये भी लाइलाज है, इसका भी इलाज नहीं के बराबर है। तो अनंत काल तक चलने वाला बीमारी हमारा है लोभ है। यह शांत होने का नाम ही नहीं लेता है। फिर अगला प्रश्न है, कह साधु, साधु कौन है? तो इसका उत्तर होगा सर्वभूत हितः। सर्व मतलब सभी, भूत माने प्राणी और हित माने उसकी हित सोचना, उसकी भलाई सोचना। सभी प्राणियों का भला सोचने वाला व्यक्ति क्या है? साधु है। कुतः मित्राणि त्यजति, मित्र का साथ कौन छोड़ देते हैं? लोभात त्यजति मित्राणि, यानी मित्र का साथ कौन छोड़ देते हैं? लोभी व्यक्ति छोड़ देते हैं। केन स्वर्गम न गच्छति, संगात, जो संगत माया मोह में पड़ जाता है वह स्वर्ग नहीं जा पाता है। अगला प्रश्न है, का दया, मने दया क्या है? सर्व सुख है सित्वम,
सभी के सुख देखना, सुखी में देखना क्या है? दया है। किम दानम भूत रक्षणम, सभी प्राणियों की रक्षा करना क्या है? दान है। किम स्थैर्यम, मतलब स्थिरता क्या है? कि स्वधर्म में स्थिरता, अपने धर्म पे अड़ी लगना, इसका किम स्थैर्य धैर्यम, माने धैर्य क्या है? इसका हिंदी अर्थ हुआ धैर्य क्या है? तो स्वधर्म में स्थिरता, अपने धर्म पे अडिग रहना, अचल रहना क्या है? धैर्य है। अगला है, अब देखिए लिखित प्रश्न आ गया बाबू। लिखित कह रहा है, इसका पहला प्रश्न है, एक वाक्येन संस्कृत भाषाया उत्तराणि लिखत। अब एक शब्द में नहीं, एक वाक्य में उत्तर देना है आपको। किम धैर्य मुदाहृतम, मतलब कि कैसे अपने धैर्य को, मतलब उसको रोका जा सकता है। तो इंद्रिय निग्रह इति धैर्य मृदाहितम, अपने इंद्रियों को वश में करना धैर्य के बराबर है। स्नानम किमुच्यते, मतलब कि अच्छा स्नान किसे कहा गया है? समुचित स्नान किसे कहा गया है? मनः मल त्यागः इति स्नानम उच्यते, यानी कि अच्छा स्नान वही है, प्रशिष्ट स्नान वही है जो अपने मन के मैल को त्याग कर दे, वही सच्चे मायने में स्नान है। अगला है बाबू कि भूतानाम लक्षणम किम अस्ति। किम अस्ति माने प्राणियों का लक्षण क्या है? भू सर्वभूत हितः भूतानाम लक्षणम अस्ति, यानी सभी प्राणियों का एकमात्र लक्षण है कि प्राणियों का हित सोचे, उनका भला सोचें। अगला प्रश्न है, कह पुमान पंडित ज्ञेयः, किसे पंडित कहा गया है? तो धर्मज्ञ पुमानः पंडितः ज्ञेयः, माने धर्म को जानने वाला व्यक्ति क्या है? पंडित है। संसार हेतु को अस्ति, संसार का मतलब हित क्या है? संसार का हित किसमें है? संसार हेतु कामः अस्ति, यहाँ पे काम का अर्थ हुआ वासना, यानी संसार का हित काम है। अगला प्रश्न है बाबू, उदाहरणम अनुसृत्य अधोरेखित वाक्येषु रेखांकित पदानि प्रश्नानाम विरचयत, यानी कि आपको उत्तर दिया हुआ है, उस उत्तर के आधार पे आपको प्रश्न का निर्माण करना है। आज फॉर एग्जाम्पल दिया है, सूर्योदयेन अंधकारः नश्यति, सूर्य जो है अंधकार का नाश करता है। अब आपके प्रश्न क्या बनेगा? अंधकार का नाश कौन करता है? अब जो शब्द आया है कौन, इसी का संस्कृत आपको लिख देना है। तो केन माने कौन, केन अंधकारः नश्यति, कौन अंधकार का नाश करता है, ये था आपको उदाहरण। चलिए अब हम लोग प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर दिया हुआ है, हमें प्रश्न का निर्माण करना है। तमसः लोकः न प्रकाशते, अंधकार से संसार प्रकाशित नहीं होता है। तो किससे संसार प्रकाशित नहीं होता है? केन, केन लोकः न प्रकाशते, किससे संसार प्रकाशित नहीं होता है। अगला है, ज्ञानम तत्वार्थ संबोधः, परमपिता परमात्मा का संबंध बोध ही ज्ञान है। तो ज्ञान क्या है? किम तत्वार्थ संबोधः, परमपिता परमात्मा को जानना क्या है? तो वह ज्ञान है। अगला है, क्रोधः शत्रुर्जयः शत्रु, मतलब क्रोध जो है अपराजय, शत्रु है जिसे पराजित नहीं किया जाता है। तो कह शत्रुर्जयः शत्रु, कौन अपराजित शत्रु है, किसे पराजित नहीं किया जा सकता। अनंत कहल व्याधि लोभ,
चिरकाल तक, लंबे समय तक चलने वाला बीमारी लोभ है। लोभ क्या है? लोभः कः, लोभः कः, लोभ क्या है? लोभ अनंत कः व्याधि लोभ, अनंत काल तक चलने वाला व्याधि क्या है? लोभ है। स्वधर्मे स्थिरता अस्थैर्य धैर्यम, मतलब कि अपने धर्म पे अडिग रहना क्या है? क्या क्या किम, स्वधर्मे किम अस्थैर्यम, अपने धर्म पे अडिग रहना क्या है? तो धैर्य है। थर्ड प्रश्न देखिए बाबू कि आपको खाली स्थान दिया हुआ है और साथ ही साथ आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, उसकी सहायता से आपको इस खाली जगह में भरना है। चलिए इसको भी हल करते हैं हम लोग। प्रश्न है लोकः खाली जगह आवृतः, लोक जो है आवृतः माने ढका हुआ, किससे ढका हुआ है? ज्ञान से ढका हुआ है कि अज्ञान से ढका हुआ है? तो अभी आपने प्रश्न में देखा कि संसार जो है अंधकार से ढका हुआ है। संसार किससे ढका हुआ है? अंधकार से ढका हुआ है। अगला प्रश्न है, खाली जगह भरना है, ख में है डैश सुदूरजयः शत्रु, जिसे पराजित नहीं किया जा सकता वाला है, वो क्या है? लोभ है या क्रोध है? तो अभी हमने आपको बताया क्रोध जो है जिसे पराजित नहीं किया जा सकता है। अनंत का व्याधि, अनंत काल तक चलने वाला रोग क्या है? लोभ है। क्रोध तो अपराजय शत्रु है। अगला है साधु डैश अस्मृतः, साधु कैसे दिखाई देते हैं? सदयः दिखाई देते हैं या निर्दयी दिखाई देते, मतलब समान हृदय वाला दिखाई देते हैं कि निर्दयी दिखाई देते हैं? तो स्वाभाविक है साधु सहृदय होते हैं। इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को वश में करना क्या है? अधैर्य है या धैर्य है? तो धैर्य है। अब चौथा प्रश्न है बाबू, आपको संधि विच्छेद करना है। तो हमने आपको स्पेशली बताया है कि जब हम संस्कृत ग्रामर स्टार्ट करेंगे तो आप निश्चित रूप से उस सभी प्रश्नों का हल कर पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।